प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक कुशमंगल होंगे। तो आज हम आखिरी का क्लास हमारा है। तो आज हम छोटी सी बात पर मनन चित्तन करें और हमारे जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में, संस्कार के बारे में, आज्ञाओं के बारे में थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु ने हमें जो वरदान दिए हैं अभी सीखने के लिए, हम जो पढ़े हैं उस पर थोड़ा सा हम विचार करें। हमें परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए और कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना है, कुछ नियम हैं, कुछ आज्ञाएं हैं, इसे हम एक बार गौर करेंगे। तो हम हाथ जोड़े। हे प्रभु, जो भी हमने आज तक पढ़ा है हम पूर्ण हो गए हैं प्रभु। हमें और आगे बढ़ने के लिए और कुछ नियम आप देते हैं, उसका पालन करने की हमें शक्ति दे और हम बच्चों को ग्रहण करने की और अच्छी तरह से दृढ़ीकरण संस्कार स्वीकार करके एक अच्छे इंसान बनने की शक्ति और कृपा। तो प्यारे बच्चों, हमें प्रभु यीशु कुछ नियम और आज्ञाएं देते हैं। हम कलीसिया के सदस्य बन गए, बपतिस्मा ग्रहण किया है, तो हमें कुछ नियम और आज्ञाएं देते हैं। तो एक कुलीन व्यक्ति प्रभु के पास आके बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अनंत जीवन, अनंत जीवन, हमेशा का जीवन, नश्वर जीवन नहीं, अनश्वर जीवन, वो प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रभु ने उसे कहा, 10 आज्ञाओं को जानते हो? व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो। तो उन्होंने कहा, इसका तो पालन मैं बचपन से करता आया हूं। तो प्रभु यीशु बहुत खुश हो गए। वैसे ही हम प्रभु यीशु के नियमों का पालन करते हैं तो प्रभु हमें हमारी तरफ प्यार से देखते हैं और हमें सब प्रदान करते हैं जो हमें जरूरी है। तो चलो बच्चों, हम 10 आज्ञा के ओर मुड़ते हैं। वो 10 आज्ञा कौन सी है? मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ, एक ही ईश्वर की आराधना करना है, उसके अतिरिक्त किसी की आराधना नहीं करना, एक ही परमेश्वर की आराधना करना है। और दूसरे हैं, प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना। तीसरी, जो प्रभु ने हमें दिन दिया है उस दिन को पवित्र रखना। चौथी, अपने माता पिता का आदर करना। पांचवी, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही न देना, पर स्त्री की कामना न करना, पराया धन का लालच नहीं करना। ये जो 10 आज्ञाएं प्रभु ने हमें दी है, हमारा सारा जीवन उस 10 आज्ञाओं पर निहित है। अगर हम एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन बिताना चाहते हैं तो ये 10 आज्ञा हमें जीवन भर याद रखना है, जिंदगी भर इसका पालन करना है। हमारा पूरा जीवन इस 10 आज्ञाओं पर निहित है। तो प्रभु यीशु ने और कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो एक शास्त्री प्रभु की परीक्षा लेने के लिए आया और उसने कहा, गुरुवर, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो प्रभु ने उसे कहा, अपने ईश्वर से, अपने सारे हृदय से, अपने सारी आत्मा से और अपने सारी बुद्धि से प्यार करो। यही है सबसे बड़ी आज्ञा। और दूसरी है, अपने जैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो। ये प्रभु ने हमें 2 आज्ञाएं, सबसे बड़ी आज्ञा 2 है, अपने सारे हृदय से, अपने सारी आत्मा से और अपने सारे बुद्धि से ईश्वर से प्यार करो।
और अपने जैसे, हम अपने को जैसे प्यार करते हैं वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो। ये सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु ने हमें दी है। और हमें देखना है कि दया के कार्य, हमने देखा कि अपने जैसे दूसरे से प्यार, पड़ोसी से प्यार करना है। हम अपने को जैसे प्यार करते हैं वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करना है। और दया के कार्य, दया के कार्य कौन से हैं? प्रभु यीशु अंतिम दिन में हमें पूछेंगे कि तुमने कौन से दया के कार्य किए हैं। तो प्रभु हमें पूछेंगे कि आओ प्रभु के कृपा पात्रों, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की तुमने कौन से दया के कार्य किए हैं? भूखे को खाना खिलाया, प्यासों को पानी दिया है। ऐसे छोटे मोटे कार्य तुमने किया है, वह दया के कार्य। तो जब हम अंतिम समय आएगा तो प्रभु हमें पूछेगा तुमने दया के कार्य कौन से किए हैं। तो हमें दया के कार्य क्या क्या है उस पर ध्यान रखना है और दया के कार्य करना है। यही है प्रभु की इच्छा और आज्ञा। हमें जीवन भर इन सभी बातों को याद करना है। और आगे बढ़ते हैं कि हमें 7 संस्कार भी सीखे हैं। 7 संस्कार ये झरने हैं। हमने झरने तो बहुत झरने देखे हैं। तो झरनों का पानी हमारी ओर कैसे बह के आता है, किस तरह से झरने हमें आके हमारे जीवन में, खेत खलिहानों में, बगीचों में फल प्राप्त करने के लिए ये झरने महत्वपूर्ण है। वैसे ये 7 संस्कार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7 संस्कार मैंने पहले आपको बताया। दृढ़ीकरण संस्कार स्वीकार करते तो ये हमें 7 संस्कार जरूरी है। पहला है बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, पवित्र यूखारिस्त, मेल मिलाप, रोगी लेपन, पुरोहिताभिषेक और विवाह। ये 7 संस्कार हमारे कलीसिया के सदस्य होने के लिए नाते प्रभु ईश्वर हमें संस्कार प्रदान करते हैं। तो ये संस्कार है 7। ये 7 संस्कार हमें झरनों की तरह हमारे ओर बहते आता है। प्रभु हमें देते हैं ये 7 संस्कार। तो प्यारे बच्चों, याद रखना, हम दृढ़ीकरण संस्कार स्वीकार करने वाले बच्चे हैं तो हम इन्हीं में गुजर कर जाना है। तो हम पहले पाप स्वीकार किस तरह से करना है ये भी हमने सीखा। पाप स्वीकार करने के लिए हमें 5 भागों से गुजर कर जाना है। पहला है प्रार्थना, दूसरा है अपने हृदय की जांच करना, तीसरा पश्चाताप, और हमें पश्चाताप के द्वारा हमने ये पूरे 10 आज्ञा उसमें निहित है। और पुरोहित को अपना पाप बताना और दृढ़ निश्चय करना कि आइंदा पाप नहीं करूँगा, ऐसा दृढ़ निश्चय। ये 5 भागों से हमें गुजर कर जाना है। और जब हम पाप स्वीकार करने जाएंगे तो हमें ये 10 आज्ञाओं मदद करती है। 10 आज्ञा हमारे पाप स्वीकार करने के लिए मदद करती है। 10 आज्ञाओं पर हम ध्यान रखना है। और हमें पवित्र आत्मा के दान और पवित्र आत्मा के फल ये भी ध्यान रखना है। मैंने पहले बताया आपको कि पवित्र आत्मा के दान कौन से हैं? ज्ञान, बुद्धि, परामर्श, आत्मशक्ति, विवेक, भक्ति और ईश भय। ये पवित्र आत्मा के दान है। और पवित्र आत्मा के फल प्रेम, दया, शांति, मिलनसारी, ईमानदारी, सौम्यता, शुद्धता, भलाई, संयम, धैर्य, ये पवित्र आत्मा के फल। अगर हम इन सब का पालन करेंगे तो प्रभु यीशु खुश होंगे, हमें प्यार करेंगे। जब हमारे माता पिता हमें कुछ नियम देते हैं तो हम उसका पालन नहीं करते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अगर हम पालन करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं और हमें तोहफे के रूप में बहुत कुछ वरदान देते। वैसे प्रभु, अगर हम ये प्रभु यीशु के ये सारी आज्ञाओं का, नियमों का पालन करते हुए हम आगे की ज़िंदगी बढ़ाते हैं तो प्रभु भी खुश होंगे, चमत्कार के रूप में हमें वरदान भी देंगे। ये पवित्र आत्मा के जो फल है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं।
तो चलो प्यारे बच्चों, आप सीख गए होंगे कि हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है। तो हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने ये सब सुनने के लिए हमें वरदान दिया। तो प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हम हर समय हर घड़ी तैयार होना है, क्योंकि ये सब हमें प्रदान करने के लिए प्रभु ही मदद करता है, प्रभु ही हमारी सहायता करता है। तो हम प्रभु को धन्यवाद दें। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूँ शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूँ शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूँ शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूँ शुक्रिया। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये कभी नहीं भूलना कि प्रभु हमारे पिता है, प्रभु हमारे पिता है। ये कभी नहीं भूलना। जैसे माता पिता से हमें जन्म मिला है, वैसे पिता परमेश्वर हमारे पिता है। उसने सब की सृष्टि की है, आकाश, पृथ्वी। इस पृथ्वी में हम सब देखते हैं, पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, झरने, जल, इसमें विचरने वाले भूजल, जल सब हमने देखे। ये प्रभु की निर्मित है, ये कभी नहीं भूलना प्यारे बच्चों। आगे की जिंदगी के लिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो प्रभु ने हमें बातें सिखाई उस पर ध्यान और मनन करते रहना। थैंक यू, बाय।